प्रिय छात्राओं, हमने पिछले व्याख्यान में आचार्य कवि केशवदास को पढ़ा, उनकी व्याख्याएं की। मैं सोचती हूँ शायद आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सब कुछ समझ सकें। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो आचार्य कवि देव, जो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं, कवि देव, उनके जीवन परिचय पर आधारित है। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, उनकी भाषा क्या थी, कौन सी शैली में लिखते थे, अलंकारवादी आचार्य थे या रसवादी आचार्य। तो हम आज इन सभी को आधार बनाकर कवि केशवदास का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जो कवि देव हैं वो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं, यानी रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो जो कवि देव हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध कौन सी काव्य धारा है? जिसमें रीति से बद्ध होकर, यानी जिसमें छंद, अलंकार, काव्य गुण, छंद, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद, इनसे परिपूर्ण होकर जो काव्य ग्रंथ लिखे गए थे, जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। यानी रीति से बद्ध होकर, रीति से बंधे हुए होकर जिन्होंने काव्य रचना की वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो जो कवि देव हैं वो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से सबसे प्रमुख हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। ये एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि जो किसी राजा के आश्रय में रहता है। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद जो देव हैं, जो देव कवि हैं, उन्होंने अनेक आश्रयदाता बदले। यानी जो देव कवि हैं वो कई आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, किंतु उन्हें तो सबसे अधिक जो संतुष्टि हुई वो भोगीलाल नाम के जो सहृदय आश्रयदाता थे उनके यहाँ पर प्राप्त हुई। उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में की। किसने? भोगीलाल नाम के जो आश्रयदाता थे उन्होंने। अनेक आश्रयदाताओं, राजाओं, नवाबों, धनिकों के संबंध में रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन कवि देव ने बहुत निकट से देखा था। चाटुकारिता, किसी राजा की प्रशंसा में उस ग्रंथ लिखना, यानी किसी राजा की चाटुकारिता करना, किसी राजा की चापलूसी करना। इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा, घृणा हो गई थी। देव के अब तक जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, जिनमें प्रमुख हैं रस विलास, जो उन्होंने राजा भोगीलाल के लिए, भाव विलास औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए, भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर, तथा कुशल विलास कुशल सिंह के लिए, अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए, सुजान विनोद सुजान सिंह के लिए, प्रेमचंद्रिका राजा उद्योत के लिए, और जाति विलास उनके भ्रमणों पर जो आधारित स्मरण थे उन पर उन्होंने जाति विलास नाम का ग्रंथ लिखा। सुमिल विनोद, काव्य रसायन, प्रेम तरंग आदि भी उनके प्रमुख ग्रंथ थे। उनके सवैयों और कविताओं में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई। यानी उनके कविता और सवैयों में जहाँ पर रूप सौंदर्य का चित्रण हुआ, वहाँ पर भावनात्मक अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई। कवि देव प्रेम व सौंदर्य के कवि थे। उनके काव्य में श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण हुआ है। उदात्त रूप यानी प्रेम का जो छिछला रूप होता है वो उन्होंने नहीं दिखाया। श्रृंगार का यानी कि उसमें जो होती है क्या उदात्तता है, उसमें किसी प्रकार की घृणा का भाव नहीं है, किसी प्रकार की नीचता का भाव नहीं है। तो अनुप्रास और यमक अलंकार जो थे उनके पसंदीदा अलंकार थे। प्रकृति की सुकुमारता, सरसता, रमणीयता,
माधुर्य के सुंदर चित्र उन्होंने खींचे हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूप का सरल सफल चित्रण भी उनकी कविताओं में हुआ है। ध्वनि योजना उनके काव्य में स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। अपनी भावाभिव्यक्ति की श्रेष्ठ शैली के कारण वे रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कवि देव के काव्य की भाषा कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा है। भाषा में प्रभाव और लालित है। प्रचलित मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया गया है। देव की शब्दावली में संगीत में प्रवाहयुक्त शब्द चयन छंद को सहज ही स्मरणीय बना देता है। उनका जो रस है वो प्रिय रस है, वो श्रृंगार है। श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का उन्होंने श्रेष्ठ चित्रण किया है। उनकी जो भाषा है वो प्रवाहमयी और साहित्यिक है। उन्होंने कवित्व, दोहा, छप्पे और सवैयों छंदों की रचना की है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। वे रसवादी आचार्य थे। रसवादी यानी जो रस की अत्यधिक रचना करता है, जो रसवादी रचनाएं लिखता है वो रसवादी होता है। परंतु अलंकारों में स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। उनकी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग हुआ है। अभिधा उत्तम काव्य है, यह कहकर अभिधा शब्द शक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ शब्द शक्ति बताया है। कवि देव का सा नायिका भेद वर्णन इस युग के अन्य किसी कवि ने भी नहीं किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनके बारे में कहा कि पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान केशव दास से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जो रीतिकाल के कवि जो देव हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है और उनकी जो भाषा है वो कैसी है? ब्रज भाषा है, जिनमें उन्होंने प्राकृत, अरबी, फारसी, संस्कृत इन सभी के शब्दों का उन्होंने उनमें स्वतंत्रता से वर्णन किया है। उनके जो प्रिय छंद हैं वो कवित्व और सवैया हैं। उनकी भाषा साहित्यिक है। साहित्यिक यानी कि गंवारू नहीं है, जिसमें साहित्य रचा जाता है, उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। उनका जो प्रिय रस है वो श्रृंगार रस है और श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का उन्होंने श्रेष्ठ चित्रण किया है। उनके जो यहाँ पर प्रेम का जो चित्रण हुआ है, श्रृंगार का जो चित्रण हुआ है वो उदात्त प्रेम का चित्रण हुआ है। यानी उसमें किसी प्रकार की कोई क्या बोलते हैं उसमें किसी श्रृंगारिकता यानी ऐसी जैसे रीतिकाल में कई कवियों के यहाँ देखने को मिलती है, उस वैसी श्रृंगारिकता, वैसा जो प्रेम है छिलछिला, वैसा वहाँ देव कवि के यहाँ पर नहीं मिलता। और अविधा शब्द शक्ति को उन्होंने सभी शब्द शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शब्द शक्ति बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में कहते हैं कि इन कवि देव का सा जो नायिका भेद वर्णन है, इस युग के किसी कवि ने भी ऐसा वर्णन नहीं किया है जैसा कवि देव के यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको कवि देव का जो जीवन परिचय है उसमें मोटी मोटी बातें सब समझ में आई गई होंगी। आप सारी वीडियो ध्यान से देखें तभी आपको जाके समझ में आएंगी। और आप सारी वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हो सकता है हम अगले सप्ताह कुछ इसी में से आपका
टेस्ट कुछ करवाएं तो आप अपना ये सब ध्यान से पढ़ना, सुनना, देखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।